तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर के बारे में जिसकी जिंदगी की अच्छी से लगी पड़ी हुई है, पर तभी उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो इनविजिबल हो जाता है। जिसके बाद दोस्तों हॉलीवुड की टॉप हीरोइन उसकी गर्लफ्रेंड बनती है और उसके साथ वो भूत हीरोइन की बहुत जम के लेता है। इस मूवी का नाम है द मिस एडवेंचर ऑफ द इनविजिबल मैन। कहानी की शुरुआत में हम नॉर्मन को उसके दोस्त पॉल के साथ देखते हैं। दोनों एक प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन के लिए आए हुए थे। बात करें नॉर्मन के लाइफ की तो उसकी अच्छे से कट रही है क्योंकि उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड रेचल है जो टाइम पर देने के साथ नॉर्मन के खर्चे भी उठाती है और उसे अपने फ्लैट पर भी रखती है। आज रात रेचल नॉर्मन को कुछ सरप्राइज भी देने वाली थी और वहीं पॉल की लाइफ में सूखा पड़ा हुआ था। तभी ऑडिशन के लिए नॉर्मन का नंबर आता है तो उसके सामने रेचल बट नाम के लड़के की बाहों में दिखती है। नॉर्मन को रात का सरप्राइज दिन में ही मिल जाता है। नॉर्मन का बहुत बुरा वाला कटा है क्योंकि उसकी लाइफ तो रेचल पर ही टिकी हुई थी। अब नॉर्मन पॉल के साथ ही पार्टी में वेटर का काम करने लगा था जहाँ वो अभी भी रेचल के साथ हुए ब्रेकअप से दुखी था। वैसे ये पार्टी हॉलीवुड के बहुत बड़े प्रोड्यूसर फ्रेडरिक वुल्फ के घर पर थी जहाँ बड़े बड़े डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस और राइटर भी आए हुए थे। वहीं नॉर्मन और पॉल का बॉस उन दोनों को अपना काम करने के लिए बोलता है, नहीं तो वो दोनों की जॉब छीन लेगा। बॉस की डांट सुनने के बाद दोनों काम पर लग जाते हैं। वहीं नॉर्मन बेसमेंट के एक चेंबर में सर्व करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि एक हीरोइन ने प्रोड्यूसर का लॉलीपॉप मुंह में लिया हुआ है और नॉर्मन वहीं बेसमेंट में छुपकर दोनों को एक दूसरे की चुदाई करते हुए देखने लगता है। अब प्रोड्यूसर हीरोइन की झील के नमकीन पानी को टेस्ट कर रहा था तो वो हीरोइन अपने जिस्म पर पुरानी शराब की बोतल खोलती है जिसके बाद प्रोड्यूसर की प्यास की तरफ और बढ़ जाती है। उन दोनों को देखकर नॉर्मन रेचल के बारे में सोचने लगता है कि वो भी रेचल के साथ इसी तरह से किया करता था। हम देख पाते हैं कि अपने ख्यालों में खोया हुआ नॉर्मन रेचल को अपने घोड़े पर बैठाकर उसकी सवारी करवा रहा था और तभी रेचल उसके सर पर एक वाइन की बोतल फोड़कर नॉर्मन को दूर भगा देती है और वो उसे वार्न करती है कि अब वो उसे सपनों में भी नहीं देगी क्योंकि उसे बट के घोड़े पर चढ़ाई करनी थी। तो बट वहां आता है और नॉर्मन के सामने ही रेचल की झील में अपने घोड़े को नहलाता है। यह देखकर नॉर्मन वापस अपने सपनों से बाहर आ गया था और प्रोड्यूसर को डिस्टर्ब ना करते हुए बेसमेंट में बने चेंबर में जाता है जहां पर पहले से एक खूबसूरत एक्ट्रेस केली बैठी हुई थी और नॉर्मन उसे नहीं देख पाता है और चेंबर में रखी कुछ चीजें देखने लगता है। फिर अचानक से जब उसका ध्यान केली पर जाता है तो वो डर जाता है। दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और केली को देखने के बाद नॉर्मन के साथ हमारे दिल में भी लड्डू फूटने लगता है। उसी चेंबर में हम एक जार को देखते हैं जिसके अंदर इनविजिबल सेरम रखा हुआ था। तभी वहाँ नॉर्मन का बॉस आकर उसे नौकरी से निकाल देता है क्योंकि वो वापस से टाइम पास करने में लगा हुआ था। केली नॉर्मन के बॉस को समझाने उसके पीछे जाती है कि वो नॉर्मन को उसके जॉब से ना निकाले। इधर नॉर्मन गुस्से में एक बुक को फेंकता है तो वो बुक इनविजिबल सेरम वाले जार पर जा लगती है जिससे वो जार तो टूट जाता है और सारा इनविजिबल सेरम उस पर गिरने लगता है और देखते ही देखते उसकी बॉडी गायब हो जाती है। उधर केली को उसका थर्की एजेंट रॉबर्ट एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर फ्रेडरिक वुल्फ से मिलवाता है। अब सब डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं जहाँ एक मेड पॉल और उनका बॉस सबको वाइन और खाना सर्व कर रहे थे। गायब हुआ नॉर्मन भी वहाँ आकर पॉल से उसके वैन की चाबी मांगता है पर पॉल को कुछ समझ नहीं आता है कि नॉर्मन कहाँ पर है। नॉर्मन इनविजिबल होने का फायदा उठाकर अपने बॉस को थोड़ा परेशान करता है। वहीं हम केली को देखते हैं जिसे बटर स्कॉच की फीलिंग आ रही थी क्योंकि इनविजिबल सेरम की वजह से नॉर्मन बटर स्कॉच की तरह स्मेल करने लगा था। सीन शिफ्ट होता है और हम रेचल को बट की बाहों में देखते हैं जहाँ बट अपने घोड़े पर रेचल को दौड़ा रहा था। रेचल भी फुल जोश में घुड़सवारी कर रही थी। तभी उनके सामने ही केली और नॉर्मन आ जाते हैं। नॉर्मन केली के बड़े बड़े संतरों को रेचल के छोटे संतरों से कंपेयर करके उसे चिढ़ाता है। दोस्तों ये सब नॉर्मन की इमेजिनेशन है तो इसमें लॉजिक मत ढूंढना। रेचल नॉर्मन से जल रही थी क्योंकि उसे ज्यादा सेक्सी लड़की नॉर्मन को मिल चुकी थी। नॉर्मन भी केली की अच्छे से ले रहा था। तभी वहाँ 3 जज आते हैं जो उन दोनों कपल्स की परफॉर्मेंस को जज कर रहे थे। रेचल बट के घोड़े को और तेज दौड़ाने को बोलती है क्योंकि नॉर्मन और केली एक दूसरे के साथ ऐसे चिपके हुए थे मानो प्यासे को पानी की जगह अमृत मिल गया हो। बट अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ाता है तो वो जल्दी ही अपनी मंजिल तक पहुंचने लगता है। रेचल उसे थोड़ी दूर और चलने को बोलती है पर बट का घोड़ा हार मान चुका था। इधर नॉर्मन और केली एक दूसरे की प्यास बुझाने में लगे हुए थे। उन्हें देखकर तो जज भी पानी पानी हो जाते हैं। इस इमेजिनरी कंपटीशन को नॉर्मन और केली जीत जाते हैं। तभी नॉर्मन गायब हो जाता है और फिर भी केली की चोटियों के ऊपर जुदाई कर रहा था। अब सीन डिनर की ओर आता है जहाँ पॉल का बॉस सूप लेकर डाइनिंग हॉल में आता है पर नॉर्मन उस सूप को बाहर फेंक कर अपने बॉस के हाथ से एक बहुत ही मशहूर हीरोइन का सर केक में घुसा देता है। ऐसा नॉर्मन अपने बॉस से कुछ और बार करवाता है। वही केली के पैरों के बीच रॉबर्ट उंगलियों को लाता है और केली की झील के पानी की गर्माहट को महसूस करने की सोच रहा था पर केली रॉबर्ट के मेन पॉइंट पर एक जबरदस्त मुक्का मारकर वहां से चली जाती है।
नॉर्मन के साथ पॉल भी अपनी बॉस के वैन के पास आ गया था क्योंकि पॉल को भी उनके बॉस ने जॉब से निकाल दिया था। पॉल हैरान था कि नॉर्मन गायब कैसे हो गया, तो नॉर्मन उसे बता देता है कि बेसमेंट में उसके ऊपर इनविजिबल सेरम गिर गया था। दोनों वहाँ से घर निकलने वाले थे कि तभी केली उनसे शहर तक लिफ्ट मांगती है। केली को भी पता चल चुका था कि नॉर्मन इनविजिबल हो गया है, तो वो तीनों वैन चुरा कर शहर पॉल के घर जाते हैं। उधर पार्टी के बाद हम रॉबर्ट को देखते हैं जो अपना पर्स बेसमेंट में ढूंढने आया था और पर्स मिलने के बाद वो भी इनविजिबल सेरम वाले चेंबर में चला जाता है। इधर इनका घर बहुत मेसी है क्योंकि नॉर्मन रेचल से ब्रेकअप के बाद यहीं रहता है। अपनी झंड पड़ी हुई लाइफ के बारे में केली को बताने के बाद वो नहाने जाने वाला था क्योंकि उसे लगता है कि नहाने के बाद सेरम काम नहीं करेगा, पर केली नॉर्मन की बॉडी को छूकर एक बार महसूस करती है क्योंकि नॉर्मन के बॉडी से बटर स्कॉच की स्मेल आ रही थी। अब नॉर्मन बाथरूम में नहाने जाता है और इधर पॉल समझ गया था कि केली को नॉर्मन पसंद है, तो वो अपने दोस्त की तारीफ केली के सामने कर अपने दोस्त के घर बसाने का काम करता है। भगवान ऐसा दोस्त सबको दे। नॉर्मन गुस्से में बाथरूम से बाहर आता है क्योंकि सारा पानी पॉल ने पहले ही खत्म कर दिया था, पर केली नॉर्मन को शांत करके उसे घर चलकर नहाने के लिए बोलती है। तो अब नॉर्मन केली के साथ उसके घर आता है जहाँ वो सबसे पहले मैडम निर्वाणा से मिलता है जो एक तरह की प्रीस्ट थी और शारीरिक संबंध बनाकर ही वो लोगों की समस्या को दूर करती थी। नॉर्मन और केली निर्वाणा को उसके क्लाइंट के साथ देखते हैं जिसके बेड पर बैठकर निर्वाणा झूला झूल रही थी ताकि उस आदमी को पैर का फल दे सके क्योंकि उस आदमी को बच्चा नहीं हो पा रहा था। वहीं से नॉर्मन कुछ चॉकलेट्स ले लेता है और उसे खाते हुए केली के कमरे में आता है। जब नॉर्मन नहाने जाता है तब केली भी नॉर्मन जो चॉकलेट अपने साथ लाया था उसमें से एक खा लेती है और भाई साहब वो चॉकलेट खाने के बाद मानो केली के जिस्म के अंदर आग लग जाती है और अपने सारे कपड़े को उतारने के बाद वो खुद ही अपनी प्यास बुझाने लगती है। तभी वहाँ नॉर्मन भी तौलिया लपेटे आता है और तौलिया के ऊपर से ही केली नॉर्मन के घोड़े को पकड़कर उसे झील का रास्ता दिखाती है ताकि दोनों अपनी अपनी प्यास बुझा सके। नॉर्मन ने केली की झील का पानी पहले भी अपने ख्यालों में पिया था और जो आनंद उसे असलियत में मिलता है उसे पाकर वो तृप्त हो जाता है। अब दोनों अपनी अपनी प्यास बुझाने के बाद एक दूसरे से लिपटे हुए थे। तभी वहाँ निर्वाणा आकर केली को बताती है कि इंग्लैंड में उसके अमीर भाई के घर पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी, इसलिए वो इंग्लैंड जा रही है। अब निर्वाणा का भाई अमीर था तो उसने केली के लिए भी फ्लाइट टिकट भेजी थी। उन दोनों के साथ नॉर्मन भी अपनी इनविजिबिलिटी का फायदा उठाते हुए इंग्लैंड आ जाता है। इंग्लैंड पहुंचकर नॉर्मन और केली टैक्सी में भी इंटीमेट हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है तो हम इनविजिबल रॉबर्ट को उसके ऑफिस में देखते हैं जहां उसे फ्रेडरिक वुल्फ का कॉल आता है जिन्होंने केली को अपनी मूवी में लीड रोल के लिए सिलेक्ट किया था, पर रॉबर्ट के पास तो केली थी ही नहीं। और जब रॉबर्ट केली को कॉल लगाता है तो उसके फोन का वॉइसमेल ऑन हो जाता है जिसमें केली ने बताया था कि वो इंग्लैंड जा रही है और एंड में खास तौर पर रॉबर्ट को उसने भला बुरा बोला था अपने बारे में। ऐसा सुनकर रॉबर्ट केली को सजा देने की सोचता है। तभी उसकी असिस्टेंट दो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस को रॉबर्ट के पास भेजती है। उन दोनों एक्ट्रेस को रॉबर्ट नहीं दिखता है, पर रॉबर्ट की बटर स्कॉच वाली खुशबू से दोनों एक्ट्रेस का मूड बनने लगता है। रॉबर्ट उनके तरबूजों को छू रहा था और उन्हें रॉबर्ट के बारे में भी पता नहीं चलता। दोनों एक्ट्रेस लेस्बियन थी और वो संबंध बनाना शुरू कर देती है। रॉबर्ट भी उनमें से एक की सवारी करता है और अपना काम खत्म करने के बाद वो इंग्लैंड केली की तलाश में निकल पड़ता है ताकि वो अपनी बेइज्जती का बदला उससे ले सके। उधर इंग्लैंड में निर्वाणा अपने भाई से मिलती है तो उसे पता चलता है कि विला में उनके बटलर का बहुत हमेशा साफ सफाई करता है, तो उन्हें उस बटलर से पीछा छुड़वाना है। वही केली नॉर्मन के साथ इंग्लैंड के सड़कों पर दो रोड साइड आर्टिस्ट का टैलेंट देख रही थी। वो आर्टिस्ट असल में मिरर डांस कर रहे थे, पर तभी नॉर्मन केली को रोड पे ही सेड्यूस करने लगता है और जो लोग भी उन दो आर्टिस्ट को देख रहे थे वो इन दोनों को देखने लगते हैं। यह देखकर नॉर्मन वही रुक जाता है, पर केली के पास एक आर्टिस्ट आकर उसे वहां से जाने को बोलता है, जिस पर नॉर्मन उस आर्टिस्ट की अच्छे से धुलाई करने लगता है। पर सभी दर्शकों को लग रहा था कि वो आर्टिस्ट अपना आर्ट दिखा रहा है। केली यह देखकर बहुत हंस रही थी। रात में सब विला के हॉल में इकट्ठा होते हैं जहाँ निर्वाणा चैंटिंग करके बटलर के आत्मा को बुलाती है, तो वो हाथ में झाड़ू पोछा लिए आता है और साफ सफाई करने लगता है। निर्वाणा सबको वासना वाली चॉकलेट खिलाती है क्योंकि वो बटलर अपने मालिकों को सेक्स करता देखकर भाग जाएगा, ऐसा निर्वाणा का मानना था। तुरंत ही चॉकलेट अपना कमाल दिखाता है और वासना की गर्मी सभी के जिस्म में आग की तरह फैल जाती है। निर्वाणा के भैया भाभी एक दूसरे की चढ़ाई पर चुदाई करने लगते हैं। वहीं केली भी नॉर्मन के साथ लग जाती है और बीच में केली निर्वाणा के भाई के घोड़े पे आकर बैठ जाती है और उधर नॉर्मन निर्वाणा की भाभी के संतरों का जूस पीने के बाद उनके झील से मीठा पानी निकलता है। निर्वाणा को लग रहा है कि बटलर का भूत उसकी भाभी की ले रहा है, पर बटलर तो सिर्फ साइड में खड़ा होकर बस रंगारंग कार्यक्रम के मजे ले रहा था। पर निर्वाणा इल्जाम बटलर पर ही लगाती है कि वही उसकी भाभी की ले रहा है। यह सुनकर बटलर चुपचाप अपना काम छोड़कर उनके विला से निकल जाता है और इस तरह निर्वाणा ने बटलर की भूत को अपने भाई के विला से निकाल दिया। अब किसी तरह फ्रेडरिक वुल्फ केली को कॉन्टेक्ट करके उसे वापस हॉलीवुड बुला लेता है ताकि वो मूवी का कॉन्टेक्ट कर सके। नॉर्मन के साथ केली प्रोडक्शन हाउस पहुंच गई थी, पर वो मीटिंग में नॉर्मन को अपने साथ नहीं ले जाती है। तो नॉर्मन प्रोडक्शन हाउस की किसी मूवी की शूटिंग देखने लगता है जिसमें कब्रिस्तान में एक लेडी अपने पति की कब्र पर बैठकर रो रही थी। तभी उसका पति जिंदा हो जाता है एज ए ज़ॉम्बी।
अब दोनों हस्बैंड वाइफ कब्रिस्तान में एक दूसरे के कपड़े उतार कर अपना खेल शुरू कर देते हैं। वही हम एक ज़ॉम्बी को भी देखते हैं जो जमीन के अंदर से हाथ निकाल कर उस लेडी के संतरों को दबाने लगता है, पर डायरेक्टर सीन कट करवा देता है क्योंकि उसे एक्टर की एक्टिंग ज़ॉम्बी की तरह नहीं लग रही थी। अब वो एक्टर भी डायरेक्टर पर गुस्सा करने लगता है कि ज़ॉम्बी बनकर वो औरत के साथ इंटीमेट क्यों होगा, हालांकि रियल में ज़ॉम्बी को उस औरत का सर खा जाना चाहिए। तो डायरेक्टर एक्टर को भगाने के बाद अपनी एक्ट्रेस को खुद को ही सीड्यूस करने को बोलता है, मानो उसे कोई आत्मा सीड्यूस कर रही हो। ये सब नॉर्मन भी वहीं खड़े होकर देख रहा था, तो वो भी एक्ट्रेस के जिस्म की आग में अपना भुट्टा सेकने के लिए सोचता है। और शूटिंग चालू होते ही नॉर्मन उस एक्ट्रेस के कपड़े उतारकर अच्छे से उस एक्ट्रेस की भट्टी में अपना भुट्टा डालकर हर एंगल से सेकता है। अब डायरेक्टर को ये सब एक्ट्रेस की एक्टिंग लग रही थी और वहाँ सेट पर मौजूद सभी लोग ये देखकर हैरान थे। एंड में डायरेक्टर उस एक्ट्रेस के पास जाकर उसकी तारीफ भी करता है। इधर केली को भी फिल्म में लीड रोल का काम मिल गया था। उधर रॉबर्ट इंग्लैंड से वापस हॉलीवुड आकर एक होटल में रुकता है। रॉबर्ट ने अपनी पूरी बॉडी कपड़ों से कवर की हुई थी, वो लोगों के लिए विजिबल हो गया था, पर होटल की रिसेप्शनिस्ट उसे रूम की कीज नहीं देती है क्योंकि सारे रूम बुक थे। तभी एक बूढ़े कपल वहाँ आते हैं, तो रॉबर्ट उनसे बोलता है कि इस होटल में भूत है, तो कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। पर अब रॉबर्ट एक कोने में जाकर अपने सारे कपड़े उतारकर इनविजिबल हो जाता है और फिर रिसेप्शनिस्ट को छेड़ने लगता है, जिसे देखकर वो कपल वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाते ही रॉबर्ट रिसेप्शनिस्ट के कपड़े उतारने लगता है। रिसेप्शनिस्ट भी रॉबर्ट का पूरा साथ देते हुए उसकी बाहों में आ जाती है और फिर रॉबर्ट रिसेप्शनिस्ट की रिसेप्शन डेस्क पर ही लेने लगता है। इधर नॉर्मन को लग रहा था कि केली उसे रेचल की तरह छोड़ देगी क्योंकि उसके पास तो उसकी बॉडी भी नहीं थी, तो वो कॉल करके पॉल से बात करता है। पॉल उसे समझाता है कि केली तुमसे प्यार करती है, न कि तुम्हारे स्किन से, तो वो केली को थोड़ा टाइम दे, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। नॉर्मन को भी पॉल की बात सही लगती है। वही आगे हम केली को अपने प्रोड्यूसर के साथ डिनर पर देखते हैं, जहाँ नॉर्मन बाहर टॉयलेट में था, पर तभी वहाँ रॉबर्ट भी आ जाता है जो केली को देखकर खुश हो रहा था कि उसे फाइनली अपना बदला लेने का मौका मिल रहा है। तो पहले वो केली के साथ आए प्रोड्यूसर को तंग करता है, फिर केली की तस्वीर पे जोर से चाटा मारता है। केली को लगता है कि ये काम प्रोड्यूसर ने किया है, तो उसे जोर से चाटा मारती है और तभी रॉबर्ट उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और वो भी सबके सामने। केली को लग रहा था कि ये सब नॉर्मन कर रहा है, तो वो नॉर्मन को चिल्ला चिल्ला कर रुकने को बोलती है। केली की आवाज सुनकर नॉर्मन भी टॉयलेट से बाहर आ जाता है। रॉबर्ट केली को बताता है कि वो नॉर्मन नहीं है, रॉबर्ट है। नॉर्मन रॉबर्ट की पिटाई करते हुए उसे बेसमेंट में ले जाता है, जहां रॉबर्ट के ऊपर आटा की बोरी गिर जाती है, जिससे रॉबर्ट विजिबल हो जाता है और लोगों से अपनी इज्जत बचाकर किसी तरह वहां से भाग जाता है। अब घायल नॉर्मन को केली अपने घर लाती है और बिना देखे उसके जख्मों पर मलहम लगाती है। नॉर्मन केली को उसकी बॉडी को फील करने के लिए बोलता है और हम देख पाते हैं कि केली अब उसकी पूरी बॉडी को फील करने लगी है कि कौन से पार्ट कहाँ पर है। वापस से एक बार फिर नॉर्मन केली के सेक्सी संतरों को चूसता है और उसकी झील को और गहरा बनाने में लग जाता है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो पर 500 लाइक पूरे होने के बाद मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।